कहानी का आनंद लेने के लिए कृपया इसके पिछले सभी भागों को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी स्टोरी के उसके सभी भागों के लिंक मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अद्विक वेदिका का टशन और देवयानी जी की डांट, पार्ट 82। थैंक यू आशीष, मुझे समझने के लिए। सच कहूँ तो मुझे अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है, वरना इतने दिनों से एक बोझ था। आशीष की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है, तो आशीष कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ही तुम परेशान हो रही थी, पर अब मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आशीष की बात सुनकर वेदिका मुस्कुरा देती है। वहीं आशीष मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द तुम उस अद्विक को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आशीष, आशीष, कहाँ खो रहे हो बार बार? चलो ना, अब तो अद्विक को फोन लगा दो, वेदिका कहती है। तो आशीष होश में आते हुए कहता है, हाँ मेरी माँ, चलो तुम्हारे पति को फोन लगाने की कोशिश करते हैं। कहकर आशीष उठने लगता है। तभी वेदू, आशीष और वेदिका के कानों में अद्विक की आवाज पड़ती है। अद्विक? आवाज सुनकर वेदिका डोर की तरफ देखती है तो अपने सामने अद्विक को देखकर खुश हो जाती है। वो जल्दी से अद्विक की तरफ भागती है। तुम आ गए? और ये क्या, तुम इतने भीग कैसे गए? वेदिका अद्विक को देखकर पूछती है, जो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था। वेदिका की बात सुनकर अद्विक कहता है, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, रास्ते में जाम लगा हुआ था, इसलिए तुम भीगते हुए पैदल ही चले आए। अद्विक की बात काट कर वेदिका गुस्से से उसे देखते हुए कहती है। वेदिका की बात सुनकर और उसे गुस्से में देखकर अद्विक अपना सर नीचे किए कहता है, हाँ वो मैं, क्या वो मैं? हाँ तुम जानते हो ना तुम्हें सर्दी कितनी जल्दी पकड़ लेती है, बीमार पड़ जाओगे, चलो बैठो यहाँ। कहकर वेदिका अद्विक को पकड़कर अंदर लाती है और पास रखी चेयर पर बैठाती है और फिर वॉशरूम से जाकर तौलिया ले आती है। आशीष, क्या तुम अद्विक के लिए कॉफी बना दोगे प्लीज? वेदिका कहती है। तो आशीष, जो गुस्से से अद्विक को घूर रहा था और वेदिका को अद्विक की फिक्र करता देख अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, वो अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए हाँ में सिर हिलाता है और कॉफी लेने चला जाता है। आशीष के जाते ही वेदिका तौलिए से अद्विक के बाल पोंछने लगती है। वेदू, बस कर, इतनी फिक्र मत कर मेरी। वेदिका को अपनी इतनी केयर करता देख और खुद के लिए इतना परेशान होता देख अद्विक कहता है, चुप करके बैठो तुम, भीग कर चले आए, तुम्हें क्या है, बीमार पड़ जाओगे, छींकते छींकते नाक लाल हो जाती है, फिर बुखार आ जाएगा और सर दुखने लगेगा, कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। एक बार भी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। नहीं, तुम कहाँ सोचोगे, तुम्हें तो करना वही है जो तुम्हारा मन कहेगा, मेरी कहाँ किसी को पड़। वेदिका अद्विक का सर तौलिए से पोंछते हुए बस चकर चकर किए जा रही थी, जिसे सुनकर अद्विक एकदम से वेदिका के मुंह पर हाथ रख देता है और वेदिका हैरानी से अद्विक को देखती है। बस कर दादी अम्मा, और कितना सुनाएगी, भीगने से बीमार पड़ू ना पड़ू, लेकिन तेरी बात सुनकर जरूर बीमार अद्विक अभी कह ही रहा था कि तभी वेदिका, जिसके मुंह को अद्विक ने अपने हाथों से ढक रखा था, वो अपने दांतों की मदद से अद्विक के हाथों को काट लेती है, जिससे अद्विक की दर्द से चीख निकल जाती है और वो तुरंत अपना हाथ वेदिका से दूर हटाकर मलने लगता है। जरा सी भी अक्ल नहीं है ना तुम्हें, अपने मुंह में बस ऐसे ही फालतू बातें निकालते हो। अद्विक का हाथ हटते ही वेदिका गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, अरे पर मैं अपने लिए बोल रहा था, तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? अद्विक अपना हाथ मलते हुए चिढ़कर वेदिका से कहता है, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे, कहते कहते वेदिका रुक जाती है। वहीं उसकी अधूरी बात सुनकर अद्विक अपना हाथ मलना छोड़ वेदिका की तरफ देखकर पूछता है, क्योंकि तू मुझसे क्या? अद्विक का सवाल सुनकर वेदिका उसकी तरफ देखने लगती है। वो अपने मन में कहती है, बता दे वेदिका, बता दे अद्विक को कि तू उससे फिर प्यार कर बैठी है, एक बार फिर उस पर अपना दिल हार बैठी है। 5 साल पहले तूने खुद को रोका था तो देखा ना क्या हो गया, अब वो गलती दोबारा मत दोहरा, मौका अच्छा है, कह दे अपने दिल की बात, बोल वेदू, क्योंकि तू मुझसे क्या? वेदिका को कहीं खोया देखकर अद्विक वेदिका की कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए फिर पूछता है, तो वेदिका उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल के एहसास बताते हुए कहती है,
क्योंकि मैं तुमसे कॉफ़ी। इससे पहले कि वेदिका अपने दिल की बात अद्विक को बता पाती, आशीष, जो अद्विक और वेदिका को एक दूसरे के इतने करीब देखकर जल रहा था, वो जोर से चिल्लाता है। अचानक आशीष की आवाज़ सुनकर अद्विक और वेदिका का ध्यान उस पर जाता है और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। आशीष, तुम कॉफ़ी ले आए, कहते हुए वेदिका तौलिया साइड में रखती है और आशीष के पास जाकर उससे कॉफ़ी ले लेती है। चलो अभी कॉफ़ी पियो, कहकर वेदिका अद्विक को कॉफ़ी कप देती है। अद्विक भी चुपचाप वेदिका से कॉफ़ी लेता है और बिना कुछ बोले पीने लगता है। हो गया। अपनी कॉफ़ी खत्म करके अद्विक वेदिका की तरफ खाली कप बढ़ाते हुए कहता है, गुड, अब चलो, वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है और अद्विक से खाली कप लेकर साइड में रख देती है। ठीक है आशीष, अब हम चलते हैं, अद्विक खड़े होकर आशीष को देखकर कहता है, तो आशीष बस सर हिला देता है। बाय आशीष, वेदिका मुस्कुराते हुए आशीष को देखकर कहती है, तो आशीष भी मुस्कुरा देता है और कहता है, बाय वेदिका, मंडे को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, कहकर वेदिका अद्विक का हाथ थामते हुए वहां से चली जाती है। जल्दी ही अद्विक और वेदिका घर पहुंचते हैं तो देखते हैं डिनर टेबल पर सब बैठे थे। अरे अद्विक, वेदिका, आ गए तुम दोनों। देवेंद्र जी की नजर जब अंदर आते अद्विक और वेदिका पर पड़ती है तो वो दोनों को देख कर कहते हैं, जिसकी वजह से बाकी सबका ध्यान भी दोनों पर आ जाता है। हाँ डैड, वो बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया, वेदिका कहती है। तभी देवयानी जी की आवाज सबके कानों में गूंजती है, आज बारिश थी इसलिए चल गया, आइंदा ध्यान रखना, अच्छे घर की बहुएं इतनी लेट तक घर से बाहर नहीं रहती। देवयानी जी की ये बात सुनकर वेदिका कुछ नहीं बोलती। वहीं अद्विक कुछ कहने वाला होता है, तभी वेदिका उसका हाथ पकड़कर कुछ भी बोलने से उसे रोक देती है। इस वक्त माहौल थोड़ा पेचीदा हो गया था। हॉल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। सॉरी दादी माँ, अब ऐसा नहीं होगा, वेदिका अपना सर झुकाए कहती है। तो देवयानी जी उसे देखकर कुछ कहने ही वाली होती कि तभी आस्था जी माहौल को हल्का करने के लिए बात पलटाते हुए कहती, ओहो, इन सब बातों में जरूरी बात तो भूल ही गई। वेदिका, तुम्हारी लाडली तुम्हारे इंतजार में मुंह फुलाए बैठी है, जाओ जाकर उसे देखो, कह रही थी जब तक मम्मा डैडी नहीं आएंगे वो नहीं सोएगी। जी माँ, मैं जाती हूँ, कहकर वेदिका बिना वक्त गवाए जल्दी से वहां से भाग जाती। वो यही तो चाहती थी कि एक मौका मिले और वो गब्बर देवयानी सिंघानिया की नजरों से फरार हो जाए। वहीं अद्वैक एक नजर देवयानी जी को देखकर वेदिका के पीछे ऊपर रूम में चला जाता है। देखना डॉली, मैं मम्मा से बिल्कुल बात नहीं करूंगी, वो हर बार मुझे छोड़कर चली जाती हैं, उन्हें अद्विका की कोई फिक्र नहीं है। नन्ही अद्विका अपने रूम में बैठी अपनी डॉल से अपनी मम्मा की शिकायत कर रही थी। जब वेदिका उसके रूम में आती है, वो अद्विका के पीछे से आकर उसकी आंखों को ढकते हुए कहती है, पहचानो तो कौन है? मम्मा। वेदिका की आवाज पहचानते ही अद्विका चहक कर कहती है और जल्दी से वेदिका का हाथ हटाकर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। आजा मेरा बच्चा, वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है और अपनी बाहें फैला देती है, जिन्हें देखकर अद्विका खुशी से वेदिका के गले लगने लगती है। तभी उसे अपनी नाराजगी याद आती है और वो खुद को बीच में ही रोक अपने गालों में हवा भरकर मुंह फुला लेती है। अरे बाप रे, लगता है कोई मुझसे नाराज है। अद्विका को बीच में रुकता देख और मुंह फुलाए देख वेदिका कहती है और खुद ही अद्विका की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती है। देखो तो जरा, कैसे गुलाब जामुन की तरह गाल मोटे मोटे फूल गए हैं। वेदिका अद्विका को अपनी गोद में बैठाते हुए कहती है, अद्विका मम्मा से नाराज है, अद्विका कहती है और वेदिका की गोद से उतरकर अपनी डॉल पकड़े रूम से बाहर जाने लगती है। तभी वो अंदर आ रहे अद्विक से टकरा जाती है। अरे प्रिंसेस, आप कहाँ जा रहे हो? अद्विक अद्विका को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है और उसे लेकर अंदर आ जाता है। अद्विका अपनी मम्मा से नाराज है, वेदिका अद्विक को देखकर कहती है और आंखों से इशारा करने लगती है। अद्विका डैडी से भी गुस्सा है, कहकर अद्विका अद्विक की गोद से उतर जाती है और बाहर जाने लगती है। ओ, मतलब अब मुझे किसी को लोरी नहीं सुनानी पड़ेगी।
मैंने तो सोचा था आज अद्विका को अच्छी वाली लोरी सुनाऊंगी, पर वो तो गुस्सा है। अद्विका को नाराज होकर जाता देख वेदिका कहती है, तो उसकी बात सुनकर अद्विका के बढ़ते कदम रुक जाते। हाँ वेदू, और कल तो संडे है। मैंने सोचा था कल मॉर्निंग में अपनी प्रिंसेस के साथ बास्केटबॉल खेलूंगा, पर अब तो वो गुस्सा है। चलो अच्छा है, कल घोड़े बेचकर सोऊंगा, अद्विक कहता है। तो अद्विका जल्दी से पलटकर दोनों के पास आती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं आप लोगों से गुस्सा थोड़ी हूँ। अद्विका की बात सुनकर अद्विक और वेदिका दोनों मुस्कुरा उठते हैं। वो दोनों जल्दी से झुककर अद्विका के गले लग जाते हैं। वहीं अद्विका भी अपने मम्मा डैडी को हक कर लेती है। डैडी, कल पक्का बास्केटबॉल खेलेंगे ना? अद्विका पूछती है। तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बच्चा। ये मम्मा, मुझे जल्दी से निन्नी करा दो, कल जल्दी उठना है ना? अद्विका कहती है। तो वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मेरी छोटी शैतान, चलो आज मम्मा अद्विका को लोरी सुनाएगी। कहकर वेदिका अद्विका को बेड पर लेटाती है और उसे लोरी गाकर सुलाने लगती है। वहीं अद्विक मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत लम्हे का आनंद लेने लगता है। अगली सुबह अद्विक अपने रूम में सुकून की नींद सो रहा था जब दो नन्हे कदम उसके रूम में दाखिल होते। अद्विका मुस्कुराते हुए बेड पर चढ़ती है और उसे उठाते हुए कहती है, डैडी डैडी उठो ना। प्रिंसेस। अद्विका की आवाज सुनकर अद्विक धीरे से अपनी आंखें खोलकर कहता है, हाँ मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, चलो ना, आपने कहा था बास्केटबॉल खेलेंगे, आप सो रहे हो। अद्विका कहती है। तो अद्विक वापस अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, प्रिंसेस थोड़ी देर सोने दो ना। नहीं डैडी, अब उठो, उठो ना डैडी। अद्विका अद्विक को लगभग हिलाते हुए कहती है, मगर अद्विक पर इसका कोई असर नहीं होता। वो आंख बंद किए लेटा रहता है। अद्विका। वॉशरूम से बाहर निकल रही वेदिका की नजर जब अद्विका पर जाती है तो वो हैरानी से कहती है, मम्मा देखो ना, डैडी नहीं उठ रहे हैं, उनको उठाओ ना। अद्विका वेदिका को देखकर कहती है। तो वेदिका उसकी बात सुनकर अद्विक को देखती है जो अपनी आंखें बंद किए सो रहा था। वेदिका ध्यान से देखती है तो अद्विक मुस्कुरा रहा था। वो समझ जाती है अद्विक जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहा है। ये अद्विक कभी नहीं सुधर सकता। मेरी बेटी परेशान हो रही है और इसे खेल सूझ रहा है, इसे तो मैं अभी मजा सिखाती हूँ, अपने मन में कहकर वेदिका अद्विका के पास आकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, डैडी अभी उठेंगे। कहकर वेदिका वापस वॉशरूम में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी ले आती है। मम्मा, ये आप क्या कर रहे हो? अद्विका अपनी मम्मा के हाथों में पानी की बाल्टी देखकर मासूमियत से पूछती है। तो वेदिका कहती है, कुछ नहीं बेटा, आपकी डैडी को बहुत नींद आ रही है, तो बस पानी डालकर उनकी सारी नींद भगा दूंगी। चलो 3 तक काउंट करो। 1 2 3। वेदू। चिल्लाते हुए अद्विक झटके से उठता है और सामने देखता है तो पानी की बाल्टी नीचे रखी थी और बगल में वेदिका अपना हाथ बांधे खड़ी उसे ही घूर रही थी। तू मुझे बस डरा रही थी? अद्विक हैरानी से वेदिका को देखकर कहता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वेदिका का उस पर पानी डालने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, डरा रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी को परेशान करते हुए? इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी है। वेदिका अद्विक को घूरते हुए कहती है, अरे पर मैंने क्या किया, मैं तो सो रहा था। अद्विक मासूमियत से कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देख लिया था। वेदिका कहती है। तो अद्विक अपना सर झुका लेता है। अब सर झुकाकर बैठे क्या हो, जाओ जल्दी से अद्विका के साथ, वो बेचारी कब से तुम्हारे साथ खेलने के लिए परेशान हो रही है। वेदिका चिल्लाती है तो अद्विक उठते हुए धीरे से कहता है, खड़ूस, बस डांटती रहती है। सुना मैंने, वेदिका कहती है। तो अद्विक हड़बड़ा जाता है। वो जल्दी से अद्विका को लेकर नीचे भाग जाता है। थोड़ी देर बाद, गुड मॉर्निंग माँ। वेदिका रेडी होकर नीचे आते हुए कहती है। अरे वेदिका, आ गई बेटा, गुड मॉर्निंग। इस ऑरेंज साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। आस्था जी मुस्कुराते हुए वेदिका के गालों को छूते हुए कहती है। थैंक यू माँ।
वैसे आप अकेली हैं, बाकी सब कहाँ हैं? वेदिका आस्था जी को अकेले देखकर पूछती है। देव को कोई जरूरी काम था तो वो बाहर गए हैं। अद्विक और अद्विका बाहर खेल रहे हैं और माँ जी मंदिर गई हैं। वो भी आती ही होंगी। आस्था जी मुस्कुराते हुए कहती है। मैं आपकी कोई मदद कर दूं? वेदिका पूछती है। नाश्ता तो बन चुका है, पर हाँ, अद्विका ने अब तक दूध नहीं पिया। शांति अम्मा लेकर गई थी तो उसने मना कर दिया। तुम उसे पिला दो, कहकर आस्था जी वेदिका की तरफ दूध का ग्लास बढ़ा देती है। जी, कहकर वेदिका आस्था जी से दूध का ग्लास लेती है और बाहर गार्डन की तरफ आ जाती है। वेरी गुड प्रिंसेस, ऐसे ही करो, अद्विक अद्विका को देखकर कहता है, जो बॉल को ड्रिबलिंग करने की कोशिश कर रही थी। अद्विका बेटा इधर आओ, ये दूध पी लो। वेदिका अद्विका को आवाज लगाती है तो अद्विक और अद्विका दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। मम्मा देखो मैं कैसा खेल रही हूँ, अद्विका पूछती है तो वेदिका मुस्कुराते हुए अद्विका के पास आकर कहती है, बहुत अच्छा, चलो ये दूध फिनिश करो, फिर आप डैडी जैसे एक अच्छे प्लेयर बन जाओगे। सच्ची मम्मा? वेदिका की बातों में आकर अद्विका आंखों में चमक लिए पूछती है तो वेदिका कहती है, हाँ बिल्कुल, आपके डैडी दूध पीकर ही तो इतने अच्छे प्लेयर बने, आपको भी डैडी जैसा बनना है ना? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विका हाँ में सिर हिलाती है तो वेदिका उसके आगे ग्लास बढ़ा देती है। लालच में आकर अद्विका बिना नानुकुर किए जल्दी से दूध पी लेती है। गुड गर्ल, वेदिका अद्विका से खाली ग्लास लेते हुए कहती है, तू भी खेलना हमारे साथ, अद्विक कहता है तो वेदिका मना करते हुए कहती है, नहीं मुझे काम है। हाँ मम्मा प्लीज खेलो ना हमारे साथ, अद्विका कहती है तो वेदिका उसे भी मना करते हुए कहती है, नहीं बेटा आप लोग खेलो, मम्मा को बहुत काम है। मम्मा प्लीज खेलो, अद्विका जिद करते हुए कहती है। इससे पहले वेदिका फिर मना करती, अद्विक की आवाज आती है, रहने दो प्रिंसेस, ज्यादा फोर्स मत करो, वैसे भी तुम्हारी मम्मा को बास्केटबॉल खेलते आता कहाँ है, वो तो बस किचन में रोटियां ही बेल सकती है। अद्विक वेदिका को उकसाते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका चिढ़ जाती है। वो गुस्से से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर अद्विक के पास आकर कहती है, क्या कहा? केवल रोटियां बनानी आती है? तुम शायद भूल रहे हो 5 साल पहले मैं क्या क्या करती थी। अच्छा, पर वो तो 5 साल पहले करती थी ना, उस समय तू किसी शेरनी से कम भी नहीं थी, पर अब खुद को देख, शेरनी से भीगी बिल्ली बन चुकी है। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो उसकी ये बात सुनकर अद्विका मासूमियत से पूछती है, मम्मा ये भीगी बिल्ली क्या होता है? क्या आप भीगी बिल्ली हो? नहीं बेटा, तुम्हारे डैडी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं, पर जल्दी ही मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूंगी। वेदिका अद्विक को घूरते हुए अद्विका से कहती है, क्या सच में? चलो देखते हैं कौन गलतफहमी का शिकार है। अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका को देखकर कहता है, ठीक है तो फिर हो जाए। अद्विक की बात सुनकर वेदिका फुल एटीट्यूड से कहती है, हाँ बिल्कुल। अद्विक भी पूरे जोश के साथ कहता है। दोनों एक दूसरे को बड़े टशन के साथ देख रहे थे। देखते ही देखते अद्विक और वेदिका के बीच बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है। बॉल हवा में उछलती है और मौका देखते ही अद्विक उस पर टूट पड़ता है। वो ड्रिबलिंग करते हुए इधर से उधर भाग रहा था, वहीं वेदिका उससे बॉल छीनने की मशक्कत कर रही थी। अद्विक एक अच्छा प्लेयर है, ये बात वेदिका जानती थी, इसीलिए वो अपना पूरा जोर लगाकर अद्विक से बॉल लेने की कोशिश कर रही थी। मगर एक तो उसे ठीक से खेलते नहीं आता था, और अगर थोड़ा बहुत आता भी तो वो साड़ी की वजह से खेल नहीं पा रही थी। और आखिरकार होता वही है जिसका वेदिका को डर था। अद्विक बॉल बास्केट में डाल चुका था। शिट, वेदिका चिढ़कर कहती है और मुंह बना लेती है, जिसे देखकर अद्विक हंसते हुए कहता है, वेदू क्यों इतनी मेहनत कर रही है, हार मान ले। नो चांस, वेदिका गुस्से से कहती है और बॉल हवा में उछाल देती है। अद्विक बॉल लेने जाता है, तभी वेदिका जल्दी से उसे धक्का देकर खुद बॉल पकड़ लेती है। वेदिका के अचानक धक्का देने से अद्विक संभल नहीं पाता और गिर जाता है। वो गुस्से से वेदिका को देखकर कहता है, वेदू तू चीटिंग कर रही है।
एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहकर वेदिका अद्विक को आंख मारती है और बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए हवा में उछाल देती है। मगर अफसोस, बॉल बास्केट में जाने की बजाय सामने मंदिर से वापस आती देवयानी जी की पूजा की थाल में आकर गिरती है, जिससे पूजा की थाल जमीन पर गिर जाती और देवयानी जी चौंक जाती है। बस इतना ही होना था कि वेदिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। अब तक का सारा कॉन्फिडेंस, सारा टशन, सारा एटीट्यूड वहीं चकनाचूर हो जाता है। वहीं देवयानी जी की गुस्से भरी आवाज सबके कानों में गूंजती है, किसने किया ये? ओह तेरी दादी माँ, तू तो गई वेदू, बहुत उछल रही थी ना। एवरीथिंग इज फेयर, अब आएगा मजा। देवयानी जी को देखकर अद्विक खुद से कहता है और मुस्कुराते हुए वेदिका को देखने लगता है, जो परेशान सी देवयानी जी को देख रही थी। लो, हो गया कांड। पहले क्या कम गुस्सा करती थी, अगर इन्हें पता चला कि इनकी पूजा की थाल मेरी वजह से गिरी है तो ये तो मुझे कच्चा चबा डालेंगी। क्या करूं? देवयानी जी को गुस्से में देखकर वेदिका खुद में बड़बड़ाती, मैंने पूछा किसने किया ये बॉल किसने फेंकी? देवयानी जी एक बार फिर अपना सवाल दोहराती। इस वक्त उनका चेहरा गुस्से से लाल था। देवयानी जी का सवाल सुनकर और उनके गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर वेदिका डर जाती है और अपनी उंगली अद्विक की तरफ कर देती है। वहीं इतनी देर से दर्शक बनकर अपने मम्मा डैडी का मैच देख रही अद्विका जब देखती है कि उसकी मम्मा उसकी बड़ी दादी से डर रही है, तो वो भी वेदिका का साथ देते हुए अद्विक की तरफ अपनी उंगली दिखा देती है। वेदिका और अद्विका दोनों का इशारा अद्विक की तरफ देखकर देवयानी जी गुस्से से चिल्लाती, अद्विक, ये तुमने किया? देवयानी जी की बात सुनकर अद्विक, जो वेदिका की हालत पर मुस्कुरा रहा था, वो हैरानी से देवयानी जी की तरफ देखता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं नहीं मैं तो। अद्विक हड़बड़ाते हुए वेदिका की तरफ देखता है तो उसकी उंगली अपनी तरफ देखकर अद्विक की आंखें बड़ी हो जाती। वो हैरान होते हुए कहता है, वेदू, तू झूठ क्यों बोल रही है? डैडी, मम्मा झूठ नहीं बोल रही, झूठ तो आप बोल रहे हैं। अद्विक की बात सुनकर अद्विका कहती है और देवयानी जी को देखकर अपनी मम्मा को बचाते हुए कहती है, बड़ी दादी, मम्मा ने कुछ नहीं किया, ये तो डैडी ने किया है। अद्विका की बात सुनकर अद्विक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी शैतान बेटी ने अपने साइड बदल ली थी। वो चौंकते हुए कहता है, प्रिंसेस, आप भी? देवयानी जी को देखकर, दादी माँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ? और हम झूठ क्यों बोलेंगे अद्विक? वो तुम ही थे जिसने अद्विका को बास्केटबॉल खेलने के लिए कहा था और तुम मुझे भी खेलने के लिए फोर्स कर रहे थे। वेदिका शराफत का चोला पहने अद्विक को देखकर कहती है, क्या मैंने तुझे कब फोर्स किया? तू ज्यादा झूठ मत बोल। अद्विक हैरानी से वेदिका को देखकर कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका लगभग झगड़ते हुए कहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम्हें ने तो? बस करो, चुप। देवयानी जी जोर से चिल्लाती है तो अद्विक और वेदिका, जो सब कुछ भूलकर आपस में ही लड़ रहे थे, वो चुप हो जाते और देवयानी जी को देखते हैं, जो गुस्से से दोनों को ही देख रही थी। ये क्या तुम्हें मैं लगा रखी है तुम दोनों ने? वेदिका को देखकर, और तुम, पति है वो तुम्हारा, थोड़ी इज्जत देना तो सीखो उसे। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे उस अशोक दादू ने? देवयानी जी डांटते हुए कहती। तो वेदिका उन्हें देखकर कहती है, पर दादी माँ, गलती अद्विक की, पति का नाम नहीं लेते, इज्जत से बात करो, और गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन तुम अपने पति से इस तरह बात नहीं कर सकती। समझ आई बात? मैंने कहा समझ आई बात, देवयानी जी कहती है। तो वेदिका मुंह लटका कर कहती है, जी दादी माँ। वेदिका की हाथ सुनकर देवयानी जी थोड़ी शांत होती और फिर अद्विक की तरफ अपना रुख करके कहती, और तुम अद्विक? मैंने क्या किया दादी माँ? वो तो वेदू ने। कहते कहते अद्विक का ध्यान वेदिका पर जाता है, जो पपी फेस बनाए उसे देख रही थी, मानो विनती कर रही हो, आज बचा लो अद्विक, प्लीज। चालू गलती करके भाग रही है, अपनी गलती का घड़ा मेरे सर पर फोड़ना चाहती है। वेदिका को विनती करता देखकर अद्विक अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर देना अद्विक, बाद में तुम्हारा गुस्सा झेल लूंगी, मगर तुम्हारी खड़ूस दादी का गुस्सा नहीं झेल पाऊंगी। वेदिका अपने मन में कहकर अद्विक की तरफ देखने लगती है।
वेदिका ने क्या किया, बोलो। अद्विक को रुका देखकर देवयानी जी कहती है, तो अद्विक उनकी आवाज सुनकर झट से कहता है, कुछ नहीं दादी माँ, सॉरी, मेरी वजह से आपकी पूजा की थाल गिर गई। ये गार्डन है, कोई खेल का मैदान नहीं। अब चलो सब अंदर, चलकर नाश्ता करो, देवयानी जी कहती है और सबको अपने साथ अंदर ले जाती है। सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते हुए अद्विक का ध्यान वेदिका पर जाता है, जो अद्विका को नाश्ता करा रही थी। वेदिका को देखकर अद्विक को शरारत सूझती है। वो कहता है, वेदू, मेरे लिए ब्लैक कॉफी ला दे। हाँ, मैंने श्याम काका से बोला है, वो ला रहे हैं, वेदिका कहती है। तो अद्विक झट से कहता है, नहीं, मुझे तेरे हाथ की पीना है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसकी तरफ देखने लगती है। तो अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट देखकर वेदिका समझ जाती है कि अद्विक उसे तंग कर रहा है। वेदिका गुस्से से अद्विक को घूरते हुए कहती है, तुम। कहते कहते वेदिका रुक जाती है और उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी नजरें देवयानी जी की नजरों से जा मिली थी, जो उसे ही घूर रही थी। देवयानी जी को अपनी तरफ देखते देखकर वेदिका अपने गुस्से को शांत करती है और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, जी पतिदेव, अभी लाई। कहकर वेदिका उठकर किचन में चली जाती है। वहीं अद्विक और आस्था जी मुस्कुरा उठती हैं। वहीं विवान के घर पर सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रोशनी, जो कि केयर टेकर है, एक और पराठा विवान की प्लेट में रख देती है। अरे रोशनी, बस, अब मैं नहीं खाऊंगा, मेरा हो गया, कहकर विवान उठने लगता है। तो उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठी मीरा उसे पकड़कर वापस बैठाते हुए कहती है, बैठो चुपचाप, ऐसे कैसे हो गया, तुमने तो ठीक से कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं मीरू, मैंने खा लिया है, मुझे ऑफिस भी जाना है, विवान मना करते हुए कहता है। हाँ पता है मुझे, तुम्हें चैन नहीं है, संडे को भी ऑफिस जाना है, लेकिन पहले ठीक से नाश्ता करो, मीरा कहती है। तो विवान कहता है, अरे पर मैंने ठीक से नाश्ता कर लिया है। अच्छा, दो पराठे भी ढंग से नहीं खाए और कहते हो नाश्ता कर लिया है, चुपचाप इसे फिनिश करो, मीरा थोड़े गुस्से से कहती है। अरे पर अंकल, आप ही अपनी बेटी को समझाइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, विवान अपने सामने बैठे मनोज जी को देखकर बोलता है। तो मनोज जी, जो सामने बैठे इतनी देर से विवान और मीरा के बीच हो रही बहस को देख रहे थे, वो बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा देते। ये क्या अंकल, आप बस मुस्कुरा रहे हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलेंगे? विवान मनोज जी को मुस्कुराते देख मुंह बनाकर कहता है। तो मीरा झट से कहती है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं मैं सही हूँ, है ना पापा? अच्छा जी, ऐसी बात है तो एक काम करो रोशनी, एक पराठा और लेकर आओ, मेरे साथ साथ तुम्हारी मीरा दीदी भी खाएंगी, विवान कहता है। तो मीरा कहती है, अरे पर मैं क्यों खाऊंगी, मेरा हो गया है। ऐसे कैसे हो गया, तुमने भी ठीक से नाश्ता नहीं किया है मीरू, चलो खाओ, कहकर विवान अपनी प्लेट में से पराठे का एक निवाला लेकर जबरदस्ती मीरा को खिला देता है। अरे यार विव, तुम बहुत बेकार हो, खुद तो खा नहीं रहे और मुझे खिला दिया तुमको, रुको तुम, कहकर मीरा भी विवान को अपने हाथ से खिला देती है। कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। मीरा भी विवान के साथ हमेशा खुश रहती है, बल्कि जब से विवान मीरा की जिंदगी में आया है, तब से मेरी बेटी बहुत खुश रहती है। तो क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है? मीरा और विवान को एक दूसरे को खिलाते देख मनोज जी अपने मन में कहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। क्या होगा आगे, आखिर क्या सोचकर मनोज जी इतना मुस्कुरा रहे हैं? क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी, जानने के लिए पढ़ते रहिए। आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की कहानियां पढ़ने के लिए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।